हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज फिर से लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज क्लोसियस कैलिब्रियन इक्वेशन। तो आज का जो टॉपिक है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पस। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। बहुत इजी टॉपिक है, नेम से मत घबराना। थोड़ा सा नेम इसका डिफिकल्ट है, अदरवाइज इस टॉपिक के पीछे की कहानी बहुत इजी है। छोटा सा डेरिवेशन है, सो प्लीज डोंट स्किप, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस कैलिब्रियन इक्वेशन। क्लॉसियस कैलिब्रियन इक्वेशन को यूज में लेते हुए आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताना है, कहाँ पर, ऑन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है डेराइव क्लॉसियस कैलिब्रियन इक्वेशन विच इज dp by dt इक्वल टू L12 इट्स डिवाइड बाय T V2 माइनस V1। L12 यहाँ पे ये लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? लेटेंट हीट को। बेटा लेटेंट हीट समझते हो क्या? जब भी किसी सब्सटेंस का एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन होता है, मैंने बोला कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है, सॉलिड से वेपर के अंदर कन्वर्ट होना या लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, तो एक फेज दूसरे फेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब एक फेज से दूसरे फेज के अंदर ट्रांजिशन होता है, दैट टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये तो अब्जॉर्व होगा या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट वहां पर इमिट होगा, ठीक है। उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्लोजेस्ट कैलिब्रियन इक्वेशन dp by dt इक्वल टू L12 इट्स डिवाइड बाय T V2 माइनस V1 वेयर द सिंबल हैव स्टैंडर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ क्या क्या यहाँ पे जो ये कॉफिशिएंट दिए गए हैं उनका क्या मीनिंग है। dp यहाँ पे चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, dt यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, L12 यहाँ पे लेटेंट हीट है, T यहाँ पे टेम्परेचर है सिस्टम का, और V2 माइनस V1 दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। सो नाउ आए टॉपिक पे। द फर्स्ट टॉपिक इज क्लोसियस कैलिब्रियन इक्वेशन। पहले तो ये समझो कि ये होता क्या है और व्हाई वी स्टडी, हमें इसका स्टडी क्यों करना है, ठीक है। क्लोसियस कैलिब्रियन इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है, आपको दिख तो रहा है ना साइड का, जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, जब एक फेज से दूसरे फेज के अंदर ट्रांजिशन हो रहा होता है, दैट टाइम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? द क्लोसियस कैलिब्रियन इक्वेशन इज एन differential equation that describe the relationship between pressure and temperature during a phase change। वो phase change आपका solid to liquid, liquid to solid, solid to vapor हो सकता है, ठीक है। such a from liquid to vapor which is boiling, ठीक है, and solid to liquid which is melting, and solid to vapor which is sublimation, ठीक है। तो जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो या फेज ट्रांजिशन हो रहा हो, दैट टाइम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डिस्क्राइब करते हैं विच इज क्लॉसियस कैलिब्रियन इक्वेशन। बात समझ आ गई? इंट्रोडक्शन समझ आ गया, इक्वेशन क्या है ये भी हमें समझ आ गई, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, मतलब इसको डेराइव करना है। तो कैसे डेराइव करें? डेराइव करने के लिए हमें यहाँ पर पीटी कर्व का सहारा लेना पड़ेगा। पीटी कर्व क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना होता है, ठीक है, उस कर्व को ही हम पीटी कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए हम पीटी कर्व पे चल जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक पीटी कर्व भी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये पीटी कर्व डिफाइन कर रहा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, ठीक है। ये आर्बिट्री कर्व लिया जिसपे हमने कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, लाइक बी पॉइंट लिया हमने, इस बी पॉइंट पे हमें क्या करना है? फेज 1 से फेज 2 के अंदर ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर थोड़ी सी स्मॉल डिस्टेंस पे मैंने एक और पॉइंट सी ले लिया जहां पर एक फेज से दूसरे फेज के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। फेज वन की गिब्स फ्री एनर्जी मैंने G1 डिफाइन कर दी, फेज 2 की गिब्स फ्री एनर्जी हमने G2 डिफाइन कर दी। एक चीज ध्यान रखना, जब भी फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब भी दोनों फेज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं, दैट टाइम दोनों फेज का गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए हमें ये इक्वेशन डेराइव करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई रिपीट अगेन। जब भी दो फेज
इक्विलिब्रियम में होता है, जब भी दो फेज लाइक दैट आप कहाँ जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, ठीक है, तो सॉलिड से जब आप लिक्विड में जा रहे हो तो ये दोनों फेज जब इक्विलिब्रियम में है ना, दैट टाइम आप क्या बोलोगे कि दोनों फेज का जी ऑफ एस किसके बराबर होगा, जी ऑफ एल, मतलब दोनों फेजेस का जो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन होता है वो इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, क्लोजेस्ट कैलिब्रियन इक्वेशन डेराइव कर लेते हैं। कैसे, आ जाओ इधर। एक ग्राफ ड्रॉ करा हमने, यहाँ पे 2 पॉइंट उठा लिए, मैंने बी और सी 2 पॉइंट उठा लिए। बी पॉइंट पे हमने बता दिया भाई कि इसका जो फेज वन है, फेज वन का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, T1 P1 है, ठीक है। फेज टू में एट पॉइंट बी टेम्परेचर है T2 और प्रेशर है P2, ठीक है। जब इस पॉइंट बी पर दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या बोलोगे, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इसको लिखो, this is PT curve which can be also described by a differential equation. This equation is called Clausius-Calabrian equation. ठीक है, इस कर्व को हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम Clausius-Calabrian equation बोलते हैं। ओके, here we have 2 points B and C on the phase equilibrium कर्व, ठीक है। ये फेज इक्विलिब्रियम कर्व पे हमने 2 पॉइंट ले लिए बी और सी जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो आप इसको डिफाइन करो, लेट देयर आर 2 पॉइंट्स बी एंड सी ऑन द फेज इक्विलिब्रियम कर्व एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलोगे, गिब्स फ्री एनर्जी दोनों फेजेस की क्या होगी, सेम होगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे विच इज स्मॉल डीजी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देन फ्रॉम द फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल रिमेन सेम, देखो मैंने हिंट भी दे दी, ठीक है। और ये हिंट आपको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन डेराइव करके दे देगी। कैसे, इधर आ जाओ, G1 गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन को मैंने फेज वन पहले बता दिया था, और गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन को फेज टू हमने G2 डिफाइन करे थे। यदि इक्विलिब्रियम में दोनों फेज तो आप क्या बोलते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन इक्वल होता है, तो बेटा आप यहाँ से क्या बोलोगे, G1 दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज इक्वल टू G2 टेम्परेचर ऑफ और प्रेशर का ये फंक्शन है। अब एक चीज यहाँ पे क्या बोलते हैं, करेक्ट कर लो, बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर प्रेशर है वो हम टीपी डिफाइन कर रहे हैं, और सी पॉइंट पे क्या होगा, देखो स्लाइटली थोड़ा सा हमने आगे लिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमने dt लिख दिया, तो टेम्परेचर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, T प्लस dt, और प्रेशर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया P प्लस dp, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये करेक्शन कर लो। तो जिस तरह से गिब्स फ्री फंक्शन हमने क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन लगा दी कि क्या होगा, सेम होगा, तो G1 इक्वल टू G2 एट टू T टेम्परेचर एंड P प्रेशर, मतलब B पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हमने 8.B, T and P are the temperature and pressure, and at point C T plus dt and P plus dp are the pressure and temperature। देखो ये अभी हमने बोला ना, वो ही चीज हमने यहाँ पे रिटर्न के अंदर भी लिख दी है। ओके, सो पॉइंट सी के लिए अब आप गिब्स फ्री एनर्जी का फंक्शन राइट डाउन करो। ये तो हमने पॉइंट बी के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है बेटा, पॉइंट बी के लिए लिखा है। अब पॉइंट सी पे गए हम, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, G1 फेज वन के लिए T प्लस डी टी P प्लस डी पी इक्वल टू G2 T प्लस डी टी P प्लस dp, दिखाई दे रहा है ना आपको लास्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट सी के लिए और पॉइंट बी के लिए हमने गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन का ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा, बी से हम सी पे गए तो यार गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए, मतलब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं dg1 is the Gibbs change in Gibbs free energy in phase 1 and dg2 is the change in free energy change in the Gibbs free energy for the phase 2, ठीक है, एट पॉइंट सी। तो आप इसको भी राइट डाउन करो, इफ चेंज इन गिब्स फंक्शन ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर T एंड प्रेशर P आर dg1 एंड dg2, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे कि हमारा जो हमने फंक्शन डिफाइन करा था किसके लिए, फेज वन के लिए, विच इज G1 T और P का फंक्शन था ना, प्लस dg1 किसके बराबर होगा, G2, दिस इज ऑल्सो फंक्शन बी पॉइंट की हम बात कर रहे थे, तो dg2। अब देखो यदि ये इसके इक्वल है तो अंडरस्टूड है भाई कि dg1 किसके बराबर होगा, dg2 के बराबर होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से dg1 इक्वल टू dg2। अब नाउ टारगेट इज कि भाई मुझे तो dg1 पता करना है कि ये क्या होता है, dg2 पता करना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ith फेज ले लेते हैं, ith फेज के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड रिलेशन निकाल लेते हैं, किसका, dzi, मैं dzi निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट फेज के लिए निकालना होगा तो i इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो मेरे पास dg1 भी पता लग जाएगा।
सेकंड फेज के लिए निकालना है तो आई इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो डी जी टू निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकाले, इसको निकालने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन पे चल जाओ। डेफिनेशन क्या बोलती है, जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस का टी डी एस, यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी यू की जगह हम ई लेकर चले तो जी इक्वल टू आप क्या डिफाइन करोगे, ई आई एच फेज के लिए डिफाइन कर रही हूँ बेटा मैं, है ना। तो यहाँ पे जी इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी डी एस। अब ये तो हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकाला है, अब गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसे हम जी आई से डिफाइन करेंगे। जो कैपिटल जी है उसे नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे आप इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करोगे आपका गिब्स फ्री एनर्जी का फंक्शन निकल कर आ जाएगा। अब मुझे जी आई पता लग गया तो डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो मुझे डी जी आई पता लग जाएगा। और ये पता लग गया तो आई इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो डीजी वन पता लग जाएगा, आई इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो डीजी टू पता लग जाएगा। प्रोसेस समझ आई तो इसको कर भी लेते हैं कवर अप। ठीक है, फ्रॉम द गिब्स फ्री एनर्जी हमने डेफिनेशन लगा दी है। ठीक है, जी इक्वल टू ई आई प्लस माइनस का टी एस आई प्लस का पी वी आई, आई इक्वल टू यदि हम 1 लेंगे तो डी ऑब्वियस वो आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 लेंगे तो फेज 1 के लिए आ जाएगा। जी आई हमने क्या बोला था कि कैपिटल जी आई को आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन आई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अब जो एप्सिलॉन आई है एक टर्म डिफाइन कर रही हूँ विच इज ई आई अपॉन एन आई। सिमिलरली मैं स्मॉल एस आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल एस आई अपॉन एन आई। और वी आई तो इसको स्मॉल वी आई डिफाइन कर देते हैं ना, कैपिटल वी आई अपॉन एन आई। अब ये क्या है भाई, ये है एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल, वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल जी आई आपका क्या बन गया, एप्सिलॉन आई माइनस का टी ऐसे के ऐसे, कैपिटल एस आई अपॉन एन आई को हमने स्मॉल एस आई लिख दिया, प्लस पी वैसे का वैसा है, कैपिटल वी आई अपॉन एन आई को हमने क्या लिखा है, स्मॉल वी आई लिख दिया। ठीक है, सो फॉर द ईच फेज एनर्जी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल आर एस आई, एप्सिलॉन आई एंड वी आई। ठीक है, जी आई पता लग गया, डीजीआई निकाल लोगे क्या, अब तो निकाल लेंगे मैम, कैसे कि डिफरेंशिएशन ही तो करना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का गेम है। कैसे, एप्सिलॉन आई का करा तो डी एप्सिलॉन आई हो गया। अब यहाँ पे दो दो है, टी है और एस आई है, तो प्रोडक्ट लगा देते हैं ना फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो हमने टी लिख दिया, एस आई लिख दिया, माइनस आएगा क्यों, क्योंकि आगे भी माइनस साइन है, एस आई लिख दिया और डी टी लिख दिया। ठीक है, अब आगे भी अगेन दो आ गए तो क्या करे भाई, फर्स्ट को रहने दो सेकंड का कर दो, प्लस फर्स्ट का कर दो सेकंड का रहने दो। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब एक चीज और मैंने पढ़ी है क्या, कि टी डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी, दिस इज थर्मोडाइनमिक सेकेंड एंड फर्स्ट रूल, उससे हम ये इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो यू क्या है, एप्सिलॉन आई तो है, एनर्जी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर दिस एंड दिस इसको मैं टीडीएस लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको टीडीएस लिख दिया, एक टीडीएस ऑलरेडी है, माइनस का एस आई डी वी आई प्लस वी आई डी पी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो जी आई का मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला निकल कर आ गया, डी जी आई, मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला डी जी आई का क्या निकल कर आया है, माइनस का एस आई डी वी आई प्लस का वी आई डी पी आई। ठीक है, तो डिजी वन निकालना है तो क्या करें, आई को 1 पुट कर देंगे जहां जहां 1 है, और डिजी टू निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई को 2 पुट कर देंगे, तो डिजी वन और डिजी टू हमारे पास आ गए और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो क्यों इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम बी से सी पॉइंट पे जाते हैं तो डी जी वन इक्वल टू डी जी टू, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो रहा है। ओके, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 हमने कर दी, डिफरेंशिएट करने के बाद डी यू प्लस पी डी वी को हमने टीडीएस लिख दिया, टीडीएस लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डीजीआई का फॉर्मूला ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब बेटा डीजी वन बता दो, अब तो खुद से बता दोगे ना, माइनस का एस वन डी टी प्लस वी वन डी पी, एंड सिमिलरली डीजी टू माइनस का एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, चलो आगे बढ़ो। तो ये दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग, तो क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल लिया कि पॉइंट बी से आप यदि सी तक जा रहे हो तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी इक्वल है यदि हम फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो यहाँ से हमने क्या पुट कर दिया, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। नाउ इफ वी मोर सिंप्लीफाई दिस, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे V2 है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, डीपी डीपी की दोनों टर्म को एक जगह रख लो, डीटी डीटी की दोनों टर्म को एक जगह रख लो। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको इधर लेकर आ गए, या इसको इधर लेकर आ गए और इसको इधर लेकर आ गए। तो आपका एक्सप्रेशन ये बन गया, डीपी कॉमन ले लेना, डीटी कॉमन ले लेना। तो डीपी बाई डी हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, डीपी बाई डी मेरे पास निकल कर आ रहा है S2 माइनस S1 अपॉन V2 माइनस V1। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टी बड़ा है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट फेज से दूसरे फेज के अंदर यदि हम जा रहे हैं, ठीक है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब भी होगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट वहां पे इमिट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट। तो नाउ अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंगे किसका, लेटेंट हीट का, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमने देखा था लेटेंट हीट L12 आ रहा था। L12 मतलब फेज ट्रांजिशन हो रहा है वन फेज से सेकेंड फेज में। तो डीपी बाई डी टी इक्वेशन नंबर 6 में कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब तो 1 मिनट का गेम और बचा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। नाउ अब हम क्या बोलेंगे कि जब फेज ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2 में, ठीक है, तो दैट टाइम हम बोल रहे हैं एक 1 मोल सब्सटेंस ले लेते हैं ना, 1 मोल सब्सटेंस ले लेते हैं। उस 1 मोल सब्सटेंस का यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन फेज टू सेकेंड फेज। दैट टाइम अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और इमिट हो रहा है L12 विच इज द लेटेंट हीट, ठीक है, विच इज द लेटेंट हीट, ठीक है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इधर देखना, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है ना, डीपी बाई डी टी इक्वल टू S2 माइनस S1 इज डिवाइड बाई V2 माइनस V1, क्योंकि हमें ये पता है कि हम रिजल्ट के ऑलमोस्ट आ गए, बस यहाँ पर हमारे पास एक तो L12 था और यहाँ पे नीचे कोई टर्म थी, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करें, आ जाओ। We know that the heat is absorbed and emitted by the substance during the phase change, and this heat is called latent heat. If heat absorbed by 1 mole substance during the transition from phase 1 say 2 is L12, then change in entropy of 1 mole substance. अब ये कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए हम जाते हैं थर्मोडायनेमिक सेकंड रूल। कैसे, टी डी एस किसके बराबर होता है, डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं बेटा चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, मतलब S2 माइनस S1, तो मतलब एस चेंज इन एंट्रोपी तो डी एस ही रहा ना मेरे पास, डी क्यू बाई टी, ठीक है। अब जब आपका फेज ट्रांजिशन हो रहा है वन फेज से सेकंड फेज में, तो डी क्यू क्या है वहां पे, लेटेंट हीट, ठीक है, इट्स डिवाइड बाई टी। डी एस को क्या बोले, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 फोर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, तो L12 इज डिवाइड बाई टी। तो S2 माइनस S1 को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, L12 इज डिवाइड बाई टी, इट्स मल्टीपल एन। क्या मैं इससे प्रीवियस वाली इक्वेशन में S2 माइनस S1 को इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, यस व्हाई नॉट, कर सकते हैं ना। दिस इज L12 इज डिवाइड बाई एन टी। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे रिप्लेस करा, ये रहा L12 इज डिवाइड बाई टी, और इसकी वैल्यू लानी है तो n को भी इसके डिनोमिनेटर में लेके चल जाओ। जैसे हमने ये वैल्यू पुट करी तो dp बाई dt इक्वल टू L12 इज डिवाइड बाई एन टी V2 माइनस V1, दिस इज इक्वल टू L12 को हमने ऐसे कैसे रहने दिया, कैपिटल N V2 माइनस V1, स्मॉल V2 माइनस स्मॉल V1, इसको हमने कैपिटल V2 माइनस कैपिटल V1 लिख दिया। क्या जब हमने क्वेश्चंस का स्टडी करा था यही फॉर्मूला था, यस यही फॉर्मूला था, dp by dt इक्वल टू L12 डिवाइड बाय t V2 माइनस V1, एंड दिस इज क्लोजेस्ट कैलिब्रियन इक्वेशन। तो बहुत छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है कि जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है वन फेज से सेकेंड फेज के अंदर हम जा रहे होते हैं, और फेज यदि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो गिब्स फ्री एनर्जी फर्स्ट फेज की सेकेंड फेज की इक्वल होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए हमने ये इक्वेशन डेराइव कर दिया, ठीक है। और स्टडी क्यों करते हैं, जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है दैट टाइम मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यू कैन स्टडी अबाउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। ओके, तो इसको भी मेंशन कर लो। where the change in volume of the substance V2 minus V1 equal to capital N small v2 minus V1 during the transition from one phase to second phase, and this is called Clausius-Calabrian equation. And from this equation, the effect of pressure on the melting point and boiling point of a substance can be studied during the phase change. जब phase change हो रहा होता है that time boiling point पर, melting point पे pressure का क्या effect पड़ रहा है, किस तरह से pressure की value change हो रही है, we can study about this by using the Clausius-Calabrian equation. So I hope so आपको ये topic बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एक छोटा सा easy सा derivation यहाँ पर था। So now in the next lecture हम effect of pressure on the melting point and boiling point का study करेंगे, जब solid से liquid state के अंदर convert हो रहा होता है by using the Clausius-Calabrian equation. So मिलते हैं next lecture में एक नए topic के साथ. Thank you.